अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। और सबसे पहले आज की अहम ख़बर ये है कि बलूचिस्तान हुकूमत हो सकता है कि सरदार अख्तर मेंगल को गिरफ़्तार कर ले, और ये बात बताई है तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब ने। और उनका कहना है कि आज सुबह अख्तर मेंगल साहब को MPO ऑर्डर के तहत आगाह किया गया है और उन्होंने गिरफ़्तारी से इनकार कर दिया है। लेकिन तर्जमान का ये कहना है कि अगर अख्तर मेंगल साहब ने कोयटा की तरफ बढ़ने की कोशिश की अपने लॉन्ग मार्च समेत, तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और उसकी वजह यह है कि BN के सरबराह अख्तर मेंगल ने भी ये कहा है कि हम सर नहीं झुकाएंगे, धरना हर सूरत जारी रहेगा, और हमारे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम तब तक एहतजाज जारी रखेंगे। और अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि 10 दिन हो गए इस धरने को। अब उन्होंने फ़ैसला किया कि वो कोयटा की तरफ इसको कल से इस लॉन्ग मार्च को कोयटा की तरफ लेके जाएंगे, और वहाँ पे एक रेड जोन है जैसे इस्लामाबाद में है, और वहाँ पे वो धरना देना चाह रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज की हुई है। कोयटा में इंटरनेट और टेलीफोन सर्विसेज बंद कर दी गई हैं ताकि किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन ना हो, और इस वक्त हालात थोड़े कशीदा हैं। लेकिन इसके साथ ही अब वज़ीर-ए-आज़म को भी कहा गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो सेनेट के चेयरमैन हैं, उन्होंने अख्तर मेंगल साहब से रब्ता किया और कहा है कि आपके मुतालबात वज़ीर-ए-आज़म साहब तक पहुँचाएँगे, और अगर मुतालबात मंजूर हुए तो अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि हम अपने धरने को या लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर देंगे। और अपने आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया, जो कि PTI के अरूज का बायस था। क्या यही अब PTI के ज़वाल का बायस भी बनेगा? इस पर हमें ज्वाइन करेंगे फवाद चौधरी साहब जो सीनियर सियासतदान है। और इसमें इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि आपने देखा है पिछले 24 घंटों में PTI के बहुत सारे सीनियर लीडर्स एक बहुत बड़ी तादाद में एकदम से उन्होंने इस बात पर तवज्जो की है कि जो डिजिटल मीडिया है ये मुल्क में अमन नहीं आने दे रहा। ना सिर्फ मुल्क में अमन नहीं आने दे रहा, शर और फसाद फैला रहा है सिर्फ डॉलर्स के लिए, बल्कि ये इमरान खान के लिए भी एक सिचुएशन को मुश्किल बना रहा है। और PTI की जो सियासत है उसको इसने बिल्कुल तकरीबन ख़त्म कर दिया है। और एक डॉक्टर्स की टीम, अमेरिका में सेटल्ड पाकिस्तानी डॉक्टर्स की टीम जो कोशिश कर रही है एक डील की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, उसके दरमियान जो सबसे बड़ी रुकावट है वो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के वो प्लेयर्स हैं, जो व्लॉगर्स हैं जिन्होंने मोनेटाइज़ किए हुए हैं अपने अकाउंट, जो डॉलर्स कमा रहे हैं और जो इस मुल्क में चाहते हैं कि अनरेस्ट रहे, यहाँ जंगो जदल की एक कैफियत रहे और एक मुफाहमत का माहौल ना बन सके। ये मैं नहीं कह रहा, ये अली मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, ये आज़म स्वाति साहब कह रहे हैं, ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, ये शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं। और शेर अफजल मरवत का एक ट्वीट है वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। पहले आगे चलते हैं। हॉट इशू हमारा आज का होगा सिंध मसला पानी है या नहरें, और हमें शर्जील इनाम मेमन साहब सीनियर वज़ीर और वज़ीर इत्तलात सिंध, उनसे बात करेंगे मसला क्या है नहरें निकाले जाने का, 6 नहरों का, जिनमें से 4 तो मेरा ख्याल पहले ही निकाली जा चुकी हैं, और वो तमाम सूबों के लिए, 6 नहरें सिर्फ पंजाब की नहीं हैं, तमाम सूबों में तकसीम हुई हैं। तो असल मसला नहरों का है या पानी की तकसीम का? पानी जिस सूबे का जितना भी है, अगर वो उसको मिल रहा है तो वो नहरें जितनी चाहे निकाले, जितनी चाहे ना निकाले। ये इस मौजू पे बात करेंगे उनसे। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के बारे में, कि वहाँ सड़कों पर इंसानी ज़िंदगी इतनी गैर महफूज क्यों है। क्योंकि हमारे पास जो डेटा है सिर्फ पिछले 3 महीनों में 241 अफराद हुए हैं सड़कों पे, और ये बहुत बड़ी तादाद है किसी भी बड़े शहर के लिए। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम अपनी टॉप स्टोरी से। हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने, सीनियर सियासतदान है, और काफ़ी उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है सोशल मीडिया जो कुछ करता रहा है। जो मैंने आपको इंट्रो में बताया कि PTI के दूसरे लीडरान का भी सोशल मीडिया और उसके असरात, जो नुकसानदेह असरात PTI पर और उसकी सियासत पर पड़ रहे हैं। अभी हमने, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, पहले आपको मैं ये एक अली मीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने कुछ अल्फाज कहे, शुरली छोड़ो डॉलर कमाओ। ये मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा है, आप भी सुने ज़रा। जिन्होंने मोनेटाइज किए हुए ना अपने अकाउंट, वो नजरिए की बात तो करें ही ना, वो कर रहे हैं कारोबार, वो कमा रहे हैं पैसे, और पैसे तब कमाए जाते हैं कि जब कोई शुरली छोड़ोगे। जब मैं शुरली छोड़ूंगा ना तो शुरली को फॉलो ज्यादा लोग करेंगे और सुनेंगे, तो मैंने डेली एक शुरली छोड़नी है। अब शुरली हो या ना हो, मैंने छोड़नी इसलिए है कि $200 हो या $2000 हो, मैंने तो कमाना है। शुरली हो या ना हो, मैंने छोड़नी ज़रूर है, चाहे $200 कमाने हो, चाहे $2000 कमाने हो। ये है उन लोगों का नज़रिया ज़िंदगी का। और इस पर शेर अफजल मरवत साहब ने आज एक बहुत लंबा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया, बिलखुसूस यूट्यूब, जो कभी इल्म की रोशनी फैलाने और आगाही के उफ़क़ को वुसअत देने का ज़रिया बन सकता था, आज चंद बेज़मीर मफाद परस्तों, अल्फाज पे गौर करें,
चंद बेज़मीर मफाद प्रस्तों के हाथों एक जहरीला हथियार बन चुका है। ये हथियार अवामुन नास के अज़हानो क़ुलूब को निशाना बना रहा है। और आज़म खान सवाती साहब ने आज एक बहुत लंबा वीडियो बयान दिया है। वो क्या, और उन्होंने फरमाया क्या था, उन्होंने कहा था मुझे 22 अगस्त को अडयाला जेल भेजा, इमरान खान साहब के पास जलसा और रैली मुलतवी करवाने के लिए वो भेजा था शिबली फराज ने, अली मुइन गंडापुर ने और उमर अयूब ने। कहा क्या है सोशल मीडिया के बारे में सवाती साहब ने, आप खुद सुन लें। ए मेरे भी लागलो, उनको कहता हूं कि जिन्होंने तूफानी बदतमीजी बर्पा किया हुआ है, खुदा का वास्ता है झूठ न बोलो। ये झूठ का चूरन बोलकर मेरे मुल्क को कब तक तबाह करते रहोगे? झूठ का चूरन विलाग्रो मत बेचो, मुल्क को तबाह कर रहा है। फवाद चौधरी साहब, आपका ये मौक़िफ़ था, कभी आप अकेले खड़े थे इस तरफ, अब आप देख रहे होंगे कि और पीटीआई की बहुत ज़्यादा बड़े लीडर, बहुत ज़्यादा और बड़े लीडर्स यही बात कर रहे हैं जो आप करते रहे इतना अर्सा, लेकिन लगता है कि ये अभी भी शायद काम रुकेगा नहीं। आप क्या समझते हैं? एक तो अब साहब इस चीज को डिस्टिंक्शन करिएगा, ये पीटीआई का जो मीडिया है वो नहीं है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं। जो मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी अर्ज किया था कि यहाँ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक तो यूट्यूबर्स का एक ग्रुप है जो कमर्शियल है, जिसका पीटीआई से नहीं है ताल्लुक, वो कमर्शियल है। दूसरा ग्रुप है जिसका मामला ये है कि वो सेपरेटिस्टों के हाथ में खेल रहा है, अलहदगी पसंदों के साथ है, और उसका मामला ये है कि वो फौज को और अवाम को लड़ाना चाहते और वो अपना एजेंडा जो है वो पूरा करना चाहते हैं। और तीसरा ग्रुप है जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, छापे मारे गए हैं, देखिए ना 1 लाख से ज्यादा छापे तो पंजाब में मारे हैं। अब वो लोग बिटर हैं। अब ये 3 ग्रुप हैं और तीनों का अपना अपना एक समझिए कि एजेंडा है या ग्रीवियंसेस है जिसको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इन तीनों को लहदा ही आपको जो है वो देखना पड़ेगा, और इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है कि, और अनफॉर्चुनेटली फिर ये पीका लॉ लगा के आपने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। जो इंडिपेंडेंस ऑफ थी अपनी थोड़ी बहुत थी वो भी आपने खत्म कर दी, और अब सारे का मामला आपने बैरून मुल्क बैठे हुए लोगों के हाथ में दे दिया और आपके अपने लोग जहाँ पे रह गए। दीपिका का तो जाहिर है आपकी हुकूमत भी लेके आई थी और इस हुकूमत ने आके उसको मजीद उसके दांत तेज किए हैं, तो दोनों की जिम्मेदारी तो दोनों हुकूमतों की है। लेकिन आपने एक बड़ा अहम नुकता उठाया कि पीका के आने के बाद अफसार साहब ये आप कोई खिलाफ वाकया बात तो ना करें। पीका लॉ जो था ये नून लीग लेके आई थी 2016 में। हमारे दौर में फरोग नसीम ने ये किया कि उसका जो एक करके जो नून लीग ने जो पीका लॉ लाई थी उसके ऑफेंस बेलेबल थे, इन्होंने उसको नॉन बेलेबल कर दिया, और अब आके तो उन्होंने बिल्कुल ही हशर नशर जो है वो उसका कर दिया ना। हम तो जो ला रहे थे वो पीएमडीए था जो सिविल लॉ था, और आज भी मैं समझता हूँ कि वो ही लॉ है पीएमडीए जो मैंने प्रपोज किया था, वो लॉ लेके आना चाहिए और उसमें रेगुलेशंस हैं और वो इम्पोर्टेंट लॉ है। ये पीका लॉ खत्म करना चाहिए। देखिए, मैं इस बहस पे नहीं पढ़ना चाहता ज़्यादा क्योंकि हम फिर असल मौजू से हट जाएंगे। आपने जो भी प्रपोज किया वो हुआ नहीं, फरोग नसीम ने उसके दांत तेज़ कर दिए। चले मुस्लिम लीग नून लेके आई थी, अब इस हुकूमत ने मजीद दांत तेज़ कर दिए। मेरा सवाल नुक्ता ये नहीं है, नुक्ता आपने एक और उठाया है कि पीका लॉ के आने से जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हैं उनकी तो मुश्किलात हो गई हैं, लेकिन बाहर वालों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और असल मसला आप ये कह रहे हैं कि वहीं पर है। नहीं, देखें ना आपने क्या अक्लमंदी की कि जो लोकल कंटेंट को जनरेट जो हो रहा था, कोई थोड़ा बहुत जो आपका क्रिटिसिज्म भी हो रहा था और उसके ऊपर कोई आप रिप्लाई भी हो जाते थे, चीजें भी हो जाती थी, आपने मुल्क के अंदर उन सब लोगों को फारिग कर दिया और सारे का सारा जो समझिए कि जो क्रिटिकल मास था वो आपने बाहर शिफ्ट कर दिया, जिसके ऊपर आपका कानूनी अप्लाई नहीं होता। नैरेटिव, अल्टरनेट नैरेटिव बनाना जो है वो यहाँ पे जो इस हुकूमत के अंदर तो फ्रेंकली आता ही नहीं। पंजाब हुकूमत में तो फिर भी टू बी फेयर विद मरियम औरंगजेब और अज़मा बुखारी फिर भी कुछ काम कर रही है। यहाँ तो फेडरल गवर्नमेंट में तो बिल्कुल ही बैठे हुए हैं, उनको तो कुछ आता जाता भी नहीं है, तो लिहाजा वो एस्टेब्लिशमेंट में भी सच्ची बात है कॉम्पिटेंस की बड़ी कमी है, तो वो वहां पे फंस गए हैं, उनको अल्टरनेटिव नैरेटिव बन नहीं रहा। आपके मुंह से पंजाब हुकूमत की तारीफ सुनना बहुत लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन ठीक है, आपकी राय है। लेकिन ये बताइएगा कि ये जो 3 ग्रुप्स की आपने बात की है उसमें से एक ग्रुप को फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं करते, जिनके साथ जुल्म हुआ है, बिटर हैं, जो जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो बिटर हैं,
चलें उनको छोड़ दें, लेकिन जो दहशतगर्दों के साथी बन गए हैं और जो पैसा कमाने के लिए सब कुछ करें, जिसका जिक्र शेर अफजल मरवत साहब ने किया है, अली मीन गंडापुर साहब ने किया है, आजम स्वाति ने किया है, तो ये लोग जो हैं ये तो पीटीआई के साथ जुड़े हुए तो हैं। पीटीआई यूएस का ये यूज़ करते हैं, पीटीआई यूके का करते हैं। इन्होंने बड़े बड़े ओहदे लिए हुए थे आपकी हुकूमत में और उन ओहदों को एंजॉय किया। उन ओहदों की बुनियाद पे इन्होंने अपनी जायदादों में इजाफा किया और फिर बाहर भी फरार हो गए। ये बाहर कैसे फरार हो गए सब कुछ करने के बाद, और इन दोनों ग्रुपों को कैसे हैंडल किया जाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल पीटीआई का तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उसमें शामिल हो, और पीटीआई का कोई ताल्लुक शहबाज नहीं गिल है, वो आपका वफाकी हुकूमत में भी रहा, सूबाई हुकूमत में भी रहा। इमरान रियाज है, वो पीटीआई के जलसे से खिताब करते रहे, फिर वो आदिल राजा है, आदिल मेहदी है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट है। इन लोगों का पीटीआई से क्या ताल्लुक है, मुझे बताइए ना। मतलब आदिल राजा, हैदर मेहदी, मैंने बताया ना, इन लोगों का बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। इमरान रियाज जलसे से खिताब करता है ना, जलसे से खिताब करता है पीटीआई के। नहीं, जलसों से क्या, वो तो हामिद मीर साहब प्रेस क्लब के बाहर कई बात करते हैं, आप बड़ी दफा करते हैं, तो आप तो पार्टी में भी शामिल हो गई। प्रेस क्लब नहीं, पार्टी के जलसे में जाके उनके प्लेटफॉर्म से खड़े होकर इस्तेमाल करना और ये कहना उस लीडर के हवाले से। चले इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें बात को। मैं ये कह रहा हूँ, चलें जो भी है, एक ग्रुप तो है ना, शहबाज गिल का तो आपने डिनाई नहीं किया। शहबाज को कोई ऐसी मुखालफत भी नहीं करता, ये वो अपना वो कर रहा है, लेकिन उसका वो कभी उसे, मेरा नहीं ख्याल उसने कभी कोई रेड लाइन क्रॉस किया। उसको पर्सनलाइज हो जाता है जो उसको नहीं होना चाहिए, और सच्ची बात यह है कि मैं, अगर मेरा इतना राब्ता नहीं है, बट आई थिंक वो पर्सनलाइज हो जाता है लोगों के साथ जो नहीं होना चाहिए, स्पेशली सहाफियों के साथ। तो समझ ही मुझे नहीं आती कि वो क्यों पर्सनलाइज हो जाता है।